मनुष्य का चित्त अद्भुत है, दंड से भी कुछ अंतर नहीं पड़ते। मैं नहीं सोचता कि नरकों से जो लोग लौटते होंगे, अगर कहीं कोई नरक है और दंड पा के लौटते होंगे तो कुछ सुधर के लौटते होंगे। किसी पुराण में ऐसा उल्लेख तो नहीं कि नरक से कोई लौटा और सुधर के लौटा। नरक से लौटता होगा तो और महाशैतान होकर लौटता होगा, क्योंकि नरक में तो एक से एक सद्गुरु, एक से एक पहुंचे हुए पुरुष उपलब्ध होते होंगे, जो उसकी भूल चूक बता देते होंगे कि कहां कहां तू भूल चूक कर रहा था, क्यों पकड़ा गया, अब दोबारा नहीं पकड़ाएगा। पादरी को तो छोड़ दो, नरक के चोर को अगर परमात्मा भी मिल जाए तो वो जेब काट ले। इस सिफत से काटें को उसको भी पता ना चले। सिफत का भी मजा हो जाता है, कुशलता का भी मजा हो जाता है। ख्याल रखना, इस जिंदगी में तुम जो भी पकड़े रहते हो, जरा गौर कर लो एक बार, उसमें सार्थक कुछ है? मामूरिये फना की कोताहियां तो देखो। एक मौत का भी दिन है 2 दिन की जिंदगी में, और जरा यह भी तो गौर करो, असार संसार की संकीर्णता तो देखो, मामूरिये फना की कोताहियां तो देखो, इस असार संसार की कंजूसी पर भी ख्याल करो। एक मौत का भी दिन है 2 दिन की जिंदगी में, 2 दिन की तो जिंदगी है कुल, उसमें एक मौत का दिन भी तय है, और बाकी एक दिन तुम व्यर्थ में गंवा दोगे। राम भजन कब होगा, साध संगत कब होगी? अंधकार में दुर्गम पथ है, अंत कहां है मैं क्या जानूं। मैं जीवन की ज्योति जलाए, आशाओं के दीप लिए, चलता ही जाता हूं प्रतिदिन, सांसों में उल्लास लिए। सदा पराजय प्रगति बनी है, जीत कहां है मैं क्या जानूं। अनजाना हर मार्ग प्रदर्शक इंगित करता मुझको मौन, नहीं जानता मैं किसका हूं, नहीं जानता मेरा कौन। स्नेह किया है मैंने केवल, रीत कहां है मैं क्या जानूं। गहन साधना अर्चन पूजन, धूप दीप नैवेद्य नहीं, निश्चल उरही मेरा वंदन, मन वाणी में भेद नहीं। कर्म साधना मेरा जीवन, कीर्ति कहां है मैं क्या जानूं। दूर लक्ष्य की किरण देखकर बढ़ते मेरे व्याकुल पांव, दूरी से मैं रहा अपरिचित, तब मैं डूबा था हर गांव। मैंने तो चलना सीखा है, नीति कहां है मैं क्या जानूं। सूलों ने सिखलाई गरिमा, कर सुषमों पर शाश्वत छाए। फूलों ने बतलाई महिमा, पाकर सूलों की हर राह। छलना ही सौगात मनोहर, प्रीति कहां है मैं क्या जानूं। एक अंधेरा है, अंधकार में दुर्गम पथ है, अंत कहां है मैं क्या जानूं। टटोलते हम चल रहे, अंधेरे में जो भी मिल जाता बटोरते हम चल रहे। न पता है कि क्या हम बटोर रहे, न पता है कि क्यों हम बटोर रहे, न पता है कहां हम जा रहे, न पता है क्यों हम जा रहे, न पता है कि मैं क्यों हूं। न हमारी प्रीति के लक्ष्य का कोई हमें बोध है, न हमारी प्रीति के अर्थ का हमें कोई बोध है। कुछ हो रहा है, पानी की लहरों पर जैसे लकड़ी का टुकड़ा तिर रहा हो, ऐसे हम तिर रहे हैं। न कोई दिशा है, न कोई गंतव्य है। ऐसी स्थिति में तुमने जो भी पकड़ रखा है, इस अंधेपन में और अंधेरे में तुमने जो भी संग्रह कर रखा है, मौत लूट लेगी। साध संग और राम भजन बिन काल निरंतर लूटे। मल सेती जो मल को धोवे, सो मल कैसे छूटे। और लोग मल से ही मल को धोने में लगे, बीमारी से ही बीमारी को सुधारने में लगे।
तुम सोचते हो कि धन कम है इसलिए परेशान हो रहे, थोड़ा और ज्यादा हो जाए तो ठीक हो जाएगा। जिनके पास थोड़ा और ज्यादा, उनसे भी तो पूछ लो, वो सोच रहे हैं थोड़ा और ज्यादा हो जाए तो ठीक हो जाएगा। और भी हैं जिनके पास थोड़ा और ज्यादा, उनसे तो पूछ लो। लोग ऐसे ही सोचते हैं और थोड़ा ज्यादा हो जाए, इतने से ना हुआ और ज्यादा से कैसा हो जाएगा। लाख जिसके पास है वो बेचैन, उतना ही बेचैन है जितना करोड़ जिसके पास है। जिसके पास लाख है वो करोड़ चाहता है, जिसके पास करोड़ है वो अरब चाहता है। बेचैनी का अनुपात एक जैसा है। तुम मल से मल को धोने में लगे हो। मल से ती जो मल को धोवे, सो मल कैसे छूटे। प्रेम का साबुन नाम का पानी, दो मिल तांता टूटे। दो चीजें जमा लो तो ये तांता टूट जाए, ये 84 का तांता टूट जाए, ये भटकाव मिटे। प्रेम का साबुन नाम का पानी। दरिया तो सीधे साधे आदमी हैं तो गांव के प्रतीकों में बोल रहे हैं, मगर प्रतीक प्यारे हैं और सार्थक हैं, उद्बोधक हैं। प्रेम का साबुन नाम का पानी। सबसे महत्वपूर्ण बात ख्याल में रखनी यह है कि जब तुम साबुन से कपड़ा धोते हो तो सिर्फ साबुन से कपड़ा धोने से कुछ नहीं होगा, फिर साबुन को भी पानी से धोना पड़ेगा। इसलिए अकेला प्रेम काफी नहीं है, प्रेम को परमात्मा से जोड़ के प्रार्थना बनाना पड़ेगा। नहीं तो साबुन तो खूब रगड़ ली कपड़े पे, फिर पानी से धोया नहीं तो साबुन ही गंदगी हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ है। मैं तो प्रेम के निरंतर गुण गान गाता हूं, मेरी बात को गलत मत समझ लेना। प्रेम महत्वपूर्ण है, साबुन बड़ा जरूरी है। अकेले पानी से धोते रहोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। साबुन जरूरी है तो ही कटेगा मैल। लेकिन जब साबुन मैल काट दे तो मैल को भी धो डालना है और साबुन को भी धो डालना है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। जिनको तुम संसारी कहते हो वो प्रेम का साबुन तो खूब रगड़ रहे हैं, रगड़ी जा रहे हैं, कपड़े का तो पता ही नहीं रहा, साबुन की परतों पे परतें जम गई। और जिनको तुम सन्यासी समझते रहे हो अब तक, पुराने ढप के सन्यासी, साबुन तो छूते ही नहीं, साबुन की तो दुकान देख से ही एकदम भागते। साबुन नहीं, वो पानी से ही रगड़ रहे हैं। अकेले पानी से जन्मों जन्मों की जमी हुई कीचड़ और जन्मों जन्मों का जमा हुआ मैल कटने वाला नहीं। इसलिए दुनिया में धर्म पैदा नहीं हो पाया। आधे आधे लोग हैं। कुछ लोग साबुन रगड़ रहे हैं, उनसे साबुन ही साबुन की बास आती, मगर कोई स्वच्छता नहीं मालूम होती। और एक तरफ लोग पानी से ही धो रहे हैं, साबुन की तो बास नहीं आती, मगर अकेले पानी धोने से जमा हुआ, जन्मों जन्मों का जमा हुआ मैल कटता नहीं। मेरा सन्यासी दोनों का उपयोग करे, यह मेरी आकांक्षा है। प्रेम के साबुन से धो जीवन को, लेकिन राम के जल को भूल मत जाना। और जिस दिन प्रेम का साबुन और राम नाम का जल दोनों का तुम उपयोग कर लेते हो, उस दिन प्रार्थना फलती। जब प्रेम राम से जुड़ जाता तो प्रार्थना बन जाता है और प्रार्थना पवित्र करती है। भेद अभेद भरम का भांडा चौड़े पड़ पड़ फूटे। और फिर तुम्हारी ये सिद्धांत इत्यादि, भेद और अभेद, द्वैत अद्वैत, द्वैताद्वैत, न मालूम कितने सिद्धांत, इन सब का भांडा फूट जाता है। फिर तो कोई सिद्धांत की चर्चा करने की जरूरत नहीं रह जाती। ये तो अनुभवहीन सैद्धांतिक अनुमानों में पड़े रहते।
सब सिद्धांत अनुमान है, अनुभव नहीं। और अनुभव का कोई सिद्धांत नहीं। अनुभव इतना बड़ा है कि सिद्धांतों में ढाला नहीं जा सकता है। खुशी के सैकड़ों खाके बनाए अहले दुनिया ने, मगर जब खद्दो खाल उभरे वही तस्वीर गम आई। आदमी ने बड़ी तस्वीरें बनाई, सैकड़ों खाके और नक्शे बनाए, आनंद कैसा होना चाहिए, परमात्मा कैसा है, आत्मा कैसी है, मोक्ष कैसा है। मगर जब भी तुम जरा कुरेद के देखोगे तो तुम पाओगे वहां कुछ भी नहीं है। खुशी के सैकड़ों खाके बनाए अहले दुनिया ने, मगर जब खद्दो खाल उभरे वही तस्वीरें गमाई। हर चीज के पीछे तुम आदमी के दुख को छिपा हुआ पाओगे। जरा कुरेदो, चमड़ी के बराबर भी मोटाई नहीं है तुम्हारे सिद्धांतों की। जरा कुरेदो और खून झलक आएगा, दुख का खून बहने लगेगा। आदमी दुखी है और दुख को बचाने के लिए न मालूम कैसे कैसे सिद्धांतों का आवरण लेता है। लोग दुख के कारण परमात्मा को मानते हैं, नरक को मानते हैं, स्वर्ग को मानते हैं, पाप पुण्य को मानते हैं, जन्म पुनर्जन्म को मानते हैं। दुख के कारण सुख में सब भूल जाते। तुम जरा सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख ना हो, तुम परमात्मा को याद करोगे? मौत भी छीन ली जाए तुमसे, तुम परमात्मा को याद करोगे? किस लिए याद करोगे? क्यों याद करोगे? अब वैज्ञानिक कहते हैं कि जल्दी ऐसी घड़ी आ जाएगी कि आदमी के शरीर को मरने की जरूरत न रहेगी, क्योंकि आदमी के शरीर के अलग अलग हिस्से प्लास्टिक के बनाए जा सकते हैं। और जब एक हिस्सा खराब हो जाए, तुम्हारा फेफड़ा खराब हो गया, उसको निकाल के प्लास्टिक का बिठा दिया, चले गए गैरेज में, चढ़ा दिए गए मशीनों पर, लगा दिया प्लास्टिक का। अब प्लास्टिक का फेफड़ा कभी खराब नहीं होगा। धीरे धीरे यह हालत हो जाएगी कि सभी प्लास्टिक का हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक की एक खूबी है कि खराब नहीं होता। और फिर बदला जा सकता है आसानी से, और सस्ता है। अगर तुम्हारी जिंदगी ऐसी प्लास्टिक की जिंदगी हो गई, चाहे तुम हजारों साल रहो और तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख भी नहीं होगा। अगर हृदय तक प्लास्टिक का होगा तो पीड़ा कहां, दुख कहां? तुम एक सुंदर मशीन हो जाओगे। फिर परमात्मा की याद कोई करेगा? फिर कोई पूजा करेगा? फिर कोई जरूरत न रह जाएगी। लेकिन वो दिन कोई सौभाग्य का दिन ना होगा। अभी आदमी पशु है, तब आदमी पशु से भी नीचे गिर जाएगा, मशीन हो जाएगा। उठना है पशु से ऊपर। विज्ञान मनुष्य को पशु से नीचे गिराए दे रहा है। धर्म की अभीप्सा है मनुष्य को पशु के ऊपर उठाने की। आगे के सूत्र इसी की बात कर रहे हैं। भेद अभेद भरम का भांडा चौड़े पड़ पड़ फूटे। खुले मैदान में सब भेद अभेद गिर जाएंगे। न कोई हिंदू रहेगा, न कोई मुसलमान रहेगा। जरा प्रेम का साबुन घिसो और जरा राम के जल से उसे धो। नींद भर हम सो न पाए जिंदगी भर में, इस फिक्र में दाग न लग जाए चादर में। इस कदर कमरा सजाया है उसूलों से, पांव फैलाना मना अब हो गया घर में। हाथ अपना कलम अपनी किस्मतें अपनी, लिख लिया जैसा बना हमने मुकद्दर में। खुद सजाई हैं अदब की महफिलें हमने, जोश की बातें जहां होती दबे स्वर में। खोलकर कुछ कह न पाने का नतीजा है, आग पानी से निकलती है समंदर में। इस कदर कमरा सजाया है उसूलों से, पांव फैलाना मना अब हो गया घर में। और नींद भर हम सो न पाए जिंदगी भर में, इस फिक्र में दाग न लग जाएं चादर में।
लोग सिद्धांतों को संभाल रहे हैं, जिंदगी को नहीं। कोई जैन है, कोई हिंदू है, कोई बौद्ध है, कोई मुसलमान है, लोग सिद्धांतों को संभाल रहे हैं जैसे आदमी सिद्धांतों के जीने के लिए पैदा हुआ है। नहीं नहीं, ठीक बात उल्टी है। सब सिद्धांत तुम्हारे काम के लिए, तुम किसी सिद्धांत के लिए नहीं हो। सब शास्त्र साधन है, तुम साध्य हो। चंडीदास का, एक अद्भुत फकीर का और कवि का यह वचन प्रीतिकर है। साबार ऊपर मानो सत्य, ताहार ऊपर नाई। मनुष्य का सत्य सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कोई सत्य, कोई शास्त्र, कोई सिद्धांत नहीं। सब तुम्हारे लिए है, यह याद रहे। कभी भूल के भी यह मत चूकना कि तुम किसी और चीज के लिए हो। जिस दिन तुमने ऐसा सोचा, उसी दिन तुम गुलाम हुए, उसी दिन तुम्हारी आत्मा पतित हुई। गुरमुख शब्द गहे और अंतर, सकल भरम से छूटे। इस सारे जाल से छूटना हो तो जहां कोई ज्योतिर्मय पुरुष हो, उसके शब्द को मौन से अपने हृदय में पी लेना। गुरमुख शब्द गहे और अंतर, बुद्धि से मत सुनना। बुद्धि से सुनना तो सुनने का धोखा है। हृदय से सुनना, बुद्धि को तो सरका के रख देना एक तरफ। बुद्धि से ही हल होता होता तो तुमने हल कभी का कर लिया होता। नहीं होता बुद्धि से हल, अब तो इसे सरका के रख दो। अब तो हृदय से सुन लो, अब तो प्रीति भरी आंखों से सुन लो, अब तो प्रार्थना भरे भाव से सुन लो। गुरमुख शब्द गहे और अंतर, सकल भरम से छूटे। साध संगत बैठ जाए, मतवालों से मिलना हो जाए, कोई जो जाग गया है उसके हाथ में तुम्हारा हाथ पड़ जाए, तो इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं। हाथ को छुड़ा के भागना मत। राम का ध्यान तू धर रे प्राणी, अमृत का मेह फूटे। बरसेगा अमृत, जरूर बरसेगा। राम का ध्यान तू धर रे प्राणी, अमृत का मेह बूटे। खूब बरसेगा, घनघोर बरसेगा। मगर राम का ध्यान उन्हीं से मिल सकता है जिन्हें राम का ध्यान हुआ हो। वही तो हम दे सकते हैं जो हमारे पास हो। मैं तुम्हें वही दे सकता हूं जो मेरे पास है, वह तो नहीं जो मेरे पास नहीं। जिसके भीतर राम प्रकट हुआ हो, उससे ही तुम्हारे भीतर सोए हुए राम को पुलक जागने की आसक्ति है। जन दरियाव अरब दे आपा, जरा मरण तब टूटे। और अगर मिल जाए कोई गुरु तो बस एक काम तुम्हें करना, अपने आपे को सौंप देना, समर्पित कर देना, अर्पित कर देना। जन दरियाव अरब दे आपा, जरा मरण तब छूटे। उसी क्षण में, जिस क्षण तुम किसी सदगुरु को अपना सारा आपा सौंप दोगे, अपना अहंकार सौंप दोगे, जन्म मरण छूट गया। फिर न दोबारा पैदा होना है, फिर न दोबारा मरना है। फिर तुम शाश्वत के मालिक हुए, फिर शाश्वत का साम्राज्य तुम्हारा है। जब नैनों में बदली छाई, गीतों में सावन घिराया। सूलों से बिंध गए फूल के आंचल की कसकंज भारी। मौन व्यथाओं की झंझा में उपवन की जड़ता थी भारी। दबी आग जब सुलग उठी, फिर उपवन को पतझर मन भाया। विरह वेदना छलक पड़ी तो अधरों को छू ले तरुणाई। नैन मरुस्थल से सूखे पर भरे सिंधु को लाज न आई। घाव किसी ने मसल दिए जब सोया उत्पीड़न बौराया। छलने लगी महाछलना सी, घूंघट पट की मृदु मुस्काने। खिली सुधाकर स्मित लेकिन केवल 2 पल को बहलाने। मूक हुई जब मन की वंशी, तभी कोकिला ने दोहराया। बहक उठी और तरल तरंगे
उमस भरी आई अंगड़ाई, शुष्क कल्पना मचल उठी जब, उलझन की आंधी बौराई, अपनी ही सांसों ने छल से अपना कहकर फिर ठुकराया। छूट गए हाथों के बंधन, मेहंदी सूखी नहीं सुखाए, चाहे तो लुट गई अजाने, मांग रही सिंदूर सजाए। दूर बजी जब भी सहनाई, दर्पण ने फिर पास बुलाया। मूक हुई जब मन की बंसी, तभी कोकिला ने दोहराया। कोकिल तो गा रही है, मगर तुम्हारे मन का शोरगुल इतना है कि सुनाई नहीं पड़ता। तुम जरा चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, और कोकिल की आवाज तुम्हें भर दे। सद्गुरु तो बोलते रहे हैं, बोलते रहेंगे, मगर तुम चुप हो जाओ जरा, तुम चुप होके सुन लो जरा। दूर बजी जब भी सहनाई, दर्पण ने फिर पास बुलाया। सहनाई तो बजती रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पृथ्वी पर कहीं ना कहीं कोई दिया ना जला हो, कोई कमल ना खिला हो। इसलिए जिनके मन में सच में ही खोज है वे पा ही लेते, वे अनंत अनंत यात्रा करके पा लेते, वे दूर दूर देशों से यात्रा करके पा लेते। खोज है तो सरोवर मिलकर रहेगा, क्योंकि इस जगत का एक आत्यंतिक नियम है कि प्यास के पहले ही जल बना दिया जाता है। तुम देखते हो अभी अभी चारों तरफ बगीचे में चिड़ियों ने घोंसले बनाने शुरू कर दिए। दिन करीब आ रहे हैं, अभी चिड़ियों को कुछ पता नहीं, लेकिन दिन करीब आ रहे हैं जब अंडे होंगे, जब बच्चे होंगे। घोंसले बनने शुरू हो गए, अभी बच्चों का आगमन नहीं हुआ है, अभी चिड़ियों को कुछ पता भी नहीं कि क्या होने वाला है, मगर घोंसले बनने शुरू हो गए। ऐसा ही है जगत का आत्यंतिक नियम। तुम्हारे भीतर प्यास है, उसके पहले जल निर्मित है। बस तुम अपनी प्यास को जगा लो, सरोवर कहीं पास ही पालोगे। अगर गहन प्यास होगी तो सरोवर खुद तुम्हें खोजता हुआ चला आएगा। अगर प्रगाढ़ होगी प्यास तो जलधार तुम्हें खोज लेगी। राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ तैसा नरा। दरिया कहते हैं अगर राम नाम हृदय में नहीं है तो पशु में और मनुष्य में फिर कोई भेद नहीं। बहुत भेद किए गए, बहुत सी परिभाषाएं की गई। अरस्तु ने परिभाषा की है कि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी, भेद है बुद्धि का। वह परिभाषा अब गलत हो गई, क्योंकि वैज्ञानिकों ने बहुत खोज की है और पाया कि पशुओं में भी बुद्धि है। पशुओं की तो बात छोड़ दो, पौधों में भी बुद्धि। और अगर कोई अंतर है तो मात्रा का है, गुण का नहीं। और मात्रा का अंतर कोई अंतर होता है कि किसी में पाव भर है और किसी में 1.5 पाव है। मात्रा का अंतर कोई अंतर नहीं होता। और अभी तो बड़े संदेह पैदा कर दिए हैं एक वैज्ञानिक ने, जॉन लिली ने, डॉल्फिन नाम की मछलियों पर वर्षों तक काम किया है, और उसका कहना है कि डॉल्फिन के पास मनुष्य से ज्यादा बड़ा मस्तिष्क है। कई अर्थों में बात सही है, मनुष्य के पास सबसे ज्यादा बड़ा मस्तिष्क है पशुओं में। हाथी बहुत बड़ा है, लेकिन उसके पास भी मस्तिष्क इतना बड़ा नहीं, देह ही बड़ी। मगर डॉल्फिन के पास मनुष्य से ज्यादा बड़ा मस्तिष्क है। जॉन लिली की खोजें यह कहती हैं कि इस बात की संभावना है कि कुछ बातें डॉल्फिन को पता हैं जो हमको पता नहीं, जो हमको पता हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा मस्तिष्क है। अभी तो यह परिकल्पना है, मगर मस्तिष्क का बड़ा होना तो प्रमाणिक है। और अगर बड़े मस्तिष्क से कुछ तय होता है तो हो सकता है डॉल्फिन को कुछ बातें पता हो जो हमें पता नहीं। डॉल्फिन अकेली मछली है जो हंसती, और डॉल्फिन अकेली मछली है जिसको भाषा सिखाई जा सकती।
जिससे संकेतों में बातचीत की जा सकती। फिर यह तो एक छोटी सी पृथ्वी है। ऐसी वैज्ञानिक कहते हैं कम से कम 50,000 पृथ्वियों पर जीवन है। पता नहीं कैसा कैसा विकास हुआ होगा, कितने भिन्न भिन्न बुद्धि की अभिव्यक्तियां हुई होंगी। नहीं, अरस्तु का मापदंड पुराना पड़ गया, काम नहीं आता। पशुओं में भी बुद्धि है, कम होगी। वृक्षों में भी बुद्धि है, और कौन तय करे कि कम है? क्योंकि अभी हम वृक्षों की पूरी बुद्धि को जानते भी नहीं, हमारे पास उपाय भी नहीं। अभी नई नई खोजें 2-4 वर्षों के भीतर हुई हैं, जिनने चौंका दिया है, जिनने पहली दफे महावीर जैसे व्यक्ति की वाणी को वैज्ञानिक आधार दे दिए। तुम बैठे हो, कोई आदमी छुरा लेकर तुम्हारे पास आता है, छुरा छिपाए हुए, ऐसे जयराम जी करता है, मुख में राम बगल में छुरी, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि आदमी मारने आया है। लेकिन तुम जान के हैरान हो जाओगे कि वृक्ष को पता चल जाता है। वृक्ष को तुम धोखा नहीं दे सकते, मुख में राम बगल में छुरी, वृक्ष को धोखा नहीं दे सकते। वृक्षों पर जो प्रयोग हुए हैं वो बड़े हैरानी के। अगर कोई आदमी वृक्ष काटने की इच्छा लेकर जंगल में आता है तो सारे वृक्षों को खबर हो जाती, इच्छा से। उसने चाहे अपनी कुल्हाड़ी छिपा रखी हो, सिर्फ भाव और विचार उसके तरंगित हो जाते और वृक्ष पकड़ लेते। इतना ही नहीं, और एक हैरानी का वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया है कि वृक्षों की तो बात छोड़ दो, जब तुम जंगल में शिकार करने जाते हो वृक्षों को काटते ही नहीं, कोई सिंह को मारता है, कोई हिरण को मारता है, तब भी वृक्ष उदास और दुखी हो जाते, पीड़ित हो जाते। तो कौन कहे आदमी के पास ज्यादा बुद्धि? कैसे कहे? आदमी तो मार रहा है, पशु पक्षी काट रहा है, भोजन के लिए इंतजाम बना रहा है, और वृक्ष रो रहे हैं, और वृक्ष कप रहे हैं और पीड़ित हो रहे हैं। किसके पास ज्यादा बुद्धि है? और वृक्ष तुम्हारे भाव की तरंग को पकड़ लेते, तुम खुद नहीं पकड़ पाते मनुष्यों की भाव तरंगों को। कोई भी तुम्हें धोखा दे जाता है, अगर भाव तरंग में पकड़ सको तो धोखा कैसे देगा? फ्रायड ने कहीं कहा है, कर दुनिया के लोग 24 घंटे के लिए एक बात तय कर लें कि 24 घंटे में झूठ बोलेंगे ही नहीं, तो उसका कुल परिणाम इतना होगा कि दुनिया में सब दोस्तियां टूट जाएंगी, सब तलाक हो जाएंगे। और ये बात सच है, 24 घंटे अगर तुम झूठ बोलो ही नहीं, बिल्कुल सच सच ही बोलो जैसा तुम्हारे हृदय में, कि पत्नी को कह दो कि माता जी तुम्हें देख के मुझे भय लगता है, कि अब मुझे बख्शो, कि अब मुझे छुट्टी दो। कि बेटा बाप से कह दे कि अब नाहक क्यों जिए जा रहे हो, किस काम के हो? कि पत्नी पति से कह दे कि ये सब बकवास है कि पति परमेश्वर है, तुम जैसा बेहुदा और फूहड़ आदमी मैंने देखा ही नहीं, लंपट हो तुम, परमात्मा नहीं, उचक्के हो। अगर हर व्यक्ति हर एक से वही कह दे जो उसके भाव में, तो ये बात सच मालूम पड़ती है कि शायद ही कोई दोस्ती टिके। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन मुझसे कह रहा था, मैंने कहा बहुत दिन से तुम्हारे दोस्त फरीद दिखाई नहीं पड़ते। उसने कहा 9 साल हो गए, बोलचाल बंद है। हुआ क्या?
ताकि 9 साल पहले एक दिन हमने तय किया कि हम इतने गहरे दोस्त हैं, अब एक दूसरे के साथ ईमानदारी बरतेंगे, सच सच कहेंगे। बस उसी दिन से बोलचाल जो बंद हुआ है। 9 साल हो गए, हम शकल नहीं देखते दूसरे की। उसने भी सच बोल दिया, मैंने भी सच बोल दिया। यहां सारा जगत झूठ पे चल रहा है। झूठ पर दोस्ती है, झूठ पर विवाह है, झूठ पर प्रेम है, झूठ पर सारे संबंध हैं, सब झूठ का फैलाव है। काश मनुष्य में इतनी प्रतिभा हो कि दूसरे के भाव पढ़ ले, फिर क्या होगा। तो तुम जब कह रहे हो मेहमान से कि आइए विराजिए, पलक पावड़े बिछाता हूं, और भीतर कह रहे हो कम वक्त, तुम्हें आज का दिन सूझा आने के लिए। अगर वो भाव पढ़ ले, वृक्ष पढ़ लेते, कौन ज्यादा बुद्धिमान है? नहीं, अरस्तु की परिभाषा तो गई, अब उसका कोई मूल्य नहीं। अब तो दरिया की परिभाषा ज्यादा महत्वपूर्ण मालूम पड़ती, और संतों ने सदा यही परिभाषा की है कि पशु में और मनुष्य में एक ही फर्क है, राम नाम का स्मरण। भक्ति कहो, ध्यान कहो, कोई पशु ध्यान नहीं करता और कोई पशु भक्ति नहीं करता। बस इतना ही फर्क है। मनुष्य भक्ति करता, ध्यान करता है। मनुष्य अपना अतिक्रमण करने की अभीप्सा रखता है, ऊपर जाना चाहता है, दृश्य के पार अदृश्य को छूना चाहता है, सारे रहस्यों के अवगुंठन खोलना चाहता है, घूंघट उठाना चाहता है प्रकृति के मुंह पर से, ताकि देख ले कि भीतर कौन छिपा है, कौन है असली मालिक। उस मालिक से दोस्ती बांधना चाहता है। राम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ तैसा नरा। पशुआ नर उद्यम कर खावे, पशुआ तो जंगल जर जावे। तो आदमी और जंगली पशु में, जंगल जाने वाले पशु में, जंगल से चर के लौट आने वाले पशु में भेद क्या है? पशुआ नर उद्यम कर खावे। इतनी फर्क कर सकते हो बहुत कि आदमी ऐसा पशु है जो उद्यम करके खाता है, और पशु ऐसे पशु हैं जो जंगल से चर के आ जाते हैं। ये कोई बड़ी गुणवत्ता नहीं हुई आदमी की, ये तो ऐसे ही लगा कि इससे तो पशु ही बेहतर है। तुमको मेहनत करके खानी पड़ती है, वो बिना मेहनत खा लेते। तुम्हें खुद ही चिंता उठानी पड़ती है, वो निश्चिंत है। यह तो कोई बड़ी महत्ता न हुई, कोई उपलब्धि न हुई। पशुआ आवे पशुआ जाए, पशु पैदा होते हैं, पशु मर जाते हैं। ऐसे ही तुम पैदा होते, तुम मर जाते हो। तुम्हारे जन्मने और मरने के बीच में ऐसा क्या घटता है जिसको तुम कह सको कि जो पशु के जीवन में नहीं घटा और मेरे जीवन में घटा? हां, कोई बुद्ध कह सकता है कि मैं ऐसे ही आया और ऐसे ही नहीं गया। आया कुछ था, जाता कुछ हूं। जो आया था वो जाता नहीं हूं, जो जाता है वो आया नहीं था। ऐसा तो कोई बुद्ध पुरुष कह सकता है कि मैं जाग कर जा रहा हूं, सोया आया था, मुर्दा आया था, जीवंत होकर जा रहा हूं, नया जीवन, शाश्वत जीवन लेके जा रहा हूं। अमी झरत विकसत कमल, झर गया अमृत, मेरा कमल खिल गया है। आया था तो कमल का भी पता नहीं था, कीचड़ ही कीचड़ था। जाता हूं तो कमल जाता हूं। आया था तो अमृत की कौन कहे, जहरी जहर से लबालब था, अब अमृत का झरना होके जाता हूं। कह सकोगे तुम ऐसा जाते वक्त कि जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हो, या जैसे आए थे उससे कुछ नए होकर जा रहे हो? इतना ही फर्क है। नहीं तो पशु भी आए, पशु भी गए। पशुआ चरे व पशुआ खाए। पशु भी खाता है, पशु भी पचाता है। पशु भी जवान होता, बूढ़ा होता, प्रेम भी करता, विवाह भी करता, बच्चे भी पैदा करता। तुम भी सब वही करते हो, लड़ता भी, झगड़ता भी, ईर्ष्या भी करता, वैमनस्य भी करता, दोस्ती दुश्मनी सब करता। फर्क क्या है? दरिया ठीक कहते हैं, फर्क एक है, पशु राम का स्मरण नहीं करता।
उसके हृदय में कभी आकाश की अभीप्सा पैदा नहीं होती, वो पृथ्वी पर ही सरकता रहता, तारों को छूने की आकांक्षा नहीं जगती, उसके भीतर अतिक्रमण की अभीप्सा नहीं। राम ध्यान ध्याना नहीं माई, जिसने अपने भीतर राम का ध्यान नहीं जगाया, जन्म गया पशुआ की नाई। वो समझ ले कि वो कुत्ते की मौत जिया, कुत्ते की मौत मरा, उसकी जिंदगी भी मौत है, इसलिए मैं कह रहा हूं कुत्ते की मौत जिया और कुत्ते की मौत मरा। कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने यह सुनकर तबस्सुम किया, देर रहने की जा नहीं यह चमन, बुए गुल हो सफीर बुलबुल हो। कहा मैंने कितना गुल का है सबात, मैंने पूछा कि फूल कितनी देर टिकेगा, इसका स्थायित्व कितना है। कहा मैंने कितना है गुल का सबात, इसका जीवन कितना है। कली ने यह सुनकर तबस्सुम किया, कली ये सुनी और हंसी और मुस्कुराई, देर रहने की जा नहीं यह चमन। और कली ने कहा यहां कोई देर टिकता नहीं, देर रहने की जा नहीं यह चमन, यह बगीचा कोई स्थान नहीं जहां ठहर जाओ, ये सराय हैं निवास नहीं। बुए गुल हो सफीर बुलबुल हो, फिर चाहे फूल हो तुम और चाहे बुलबुल का गीत हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहां सब क्षण भंगुर है। अगर क्षण भंगुर में ही जिए तो पशु की तरह जिए, अगर शाश्वत की तलाश शुरू हुई तो तुम्हारे भीतर मनुष्यत्व का जन्म हुआ। इसलिए सच्चे मनुष्य को हमने द्विज कहा है, दोबारा जन्मा। जीसस ने निकोडेमस से कहा था जब तक तेरा फिर से जन्म ना हो जाए इसी जन्म में, तब तक तू मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश ना पा सकेगा। हम तो ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। सभी द्विज ब्राह्मण होते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण द्विज नहीं होते, यह ख्याल रखना। सभी द्विज ब्राह्मण होते हैं। मोहम्मद ब्राह्मण है क्योंकि द्विज है, और क्राइस्ट ब्राह्मण है क्योंकि द्विज है, और महावीर ब्राह्मण है क्योंकि द्विज है, और बुद्ध ब्राह्मण है क्योंकि द्विज है। लेकिन सभी ब्राह्मण द्विज नहीं है, वो तो नाम मात्र के ब्राह्मण है। ब्राह्मण घर में जन्म होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जब तक ब्रह्म में जन्म ना हो जाए तब तक कोई ब्राह्मण नहीं होता। राम ध्यान ध्याया नहीं माई, जन्म गया पशुआ की नाई। राम नाम से ना ही प्रीत, यह सब पशुओं की रीत। जागो, कब तक पशुओं की तरह जिए चले जाओगे? खा लिया, पी लिया, सो गए, उठाए, फिर खा लिया, फिर पी लिया, फिर सो गए, फिर उठाए। ये कोल्हू के बैल की तरह कब तक चलते रहोगे? कोल्हू के बैल भी कभी कभी सोचते होंगे। मैंने सुना है एक दार्शनिक कोल्हू की दुकान पर तेल खरीदने गया, चौंका। दार्शनिक था, हर चीज से विचार उठाते हैं दार्शनिक को। दार्शनिक वह जो हर चीज से प्रश्न उठा ले, प्रश्न में से प्रश्न उठा ले, उत्तर भी हो तो उसमें से भी 10 प्रश्न निकल आए। तेली तो तेल तौल रहा था, दार्शनिक कहना ठहर भाई, एक पहले प्रश्न का उत्तर दे। तू तो तेल तौल रहा है, तू तो पीठ किए बैठा है और कोल्हू बैल चला रहा। बैल को कोई हाँक भी नहीं रहा है और बैल कोल्हू खुद ही चला रहा। गजब का धार्मिक बैल तूने खोज लिया। ऐसे श्रद्धालु बैल आजकल मिलते कहां? हड़ताल करें, घिराव करें, मुर्दाबाद के नारे लगाएं, ये कोल्हू का बैल तुझे मिल कहां गया इस जमाने में और भारत में? न कोई हाँक रहा, न कोई चला रहा, कोल्हू का बैल चला जा रहा है। मुस्कुराया तेली, उसने तुमने मुझे क्या समझा है? अरे ये बैल की खूबी नहीं, ये खूबी मेरी। देखते नहीं उसकी आंखों पे पट्टियां बांध दी, जैसे टांगे के घोड़े की आंख पे पट्टी बांध देते। किस लिए बांध देते? ताकि उसको चारों तरफ दिखाई ना पड़े।
नहीं तो पास में ही लगी हरी झाड़ी और दिल हो जाए चरने का, चला छोड़ के रास्ता। कि पास में ही खड़ी उसकी प्रेसी कोई घोड़ी, मारे छलांग फेंके यात्रियों को, वो पहुंच जाए तो उसको देखने नहीं देते इधर उधर, दोनों तरफ आंख पे पट्टी बांधी, उसको बस सामने दिखाई पड़ता है। उतना ही दिखाई पड़ता है जितना उसको चलाने वाला उसको दिखाना चाहता है। ऐसे ही उसने कोल्हू के बैल पे भी पट्टियां बांध दी। उसने कहा देखते नहीं, पट्टियां बांध दी, उसको दिखाई नहीं पड़ता, उसको पता नहीं चलता कि कोई पीछे चलाने वाला है या नहीं। दार्शनिक भी ऐसे राजी तो ना हो जाए। उसने कहा ये मैं समझ गया, लेकिन कभी कभी कोल्हू का बैल रुक के देख तो सकता है कि कोई चला रहा कि नहीं। कभी जरा रुक के देख ले, जांच कर ले कि पीछे कोई है भी फटकारने वाला, कोड़ा मारने वाला। तेली और भी मुस्कुराया, और भी लंबी मुस्कान। उसने कहा तुम समझे नहीं, तुमने क्या मुझे बिल्कुल बुद्धू समझा है? अगर ऐसा होता तो हम बैल बैल होते और बैल तेली होता। तुमने हमें समझा क्या है? कोई धंधा ऐसे ही कर रहे हैं। देखते नहीं बैल के गले में घंटी बांधी, घंटी बजती रहती जब तक बैल चलता है। जैसे ही रुके बच्चू कि मैं उचका और दिया एक फटकारा और हांका, उसको पता ही नहीं चल पाता कि मैं नहीं था। घंटी सुनता रहता हूं, जब तक बजती रहती तब तक मैं भी निश्चिंत। जैसे ही घंटी रुकी, इधर घंटी रुकी नहीं कि मैंने आवाज दी नहीं, कि मैंने हांका नहीं, तो भेद नहीं पड़ता, उसे कभी पता नहीं चलता। मगर दार्शनिक भी दार्शनिक में बस उसने कहा एक प्रश्न और, बैल कभी यह भी तो कर सकता है खड़ा हो जाए और सिर को हिला हिला के घंटी बजाए। अब थोड़ा तेली चिंतित हुआ, उसने कहा जरा धीरे महाराज, कहीं बैल ना सुन ले, और आगे से कहीं तेल और कहीं ले लिया करना। 2 पैसे का तो तेल ले रहे हो और जिंदगी मेरी खराब किए दे रहे हो। ऐसी बातें खतरनाक। नक्सलवादी मालूम होते हो या क्या बात? कम्युनिस्ट हो, बैलों को भड़काते हो, शर्म नहीं आती कि मेरे तेल पीते हो और मुझे से दगा कर रहे? बैल भी कभी कभी सोच सकते हैं, तेली ठीक कह रहा है। अगर ऐसा तुम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ते रहो बैल के सामने, तो बैल को भी आखिर सोच आ सकता कि बात तो जस्ती है। लेकिन आदमी सोचते ही नहीं, विचारते ही नहीं, जिए चला जाता है बस कोल्हू के बैल की तरह। और न किसी ने तुम्हारी आंख पे पट्टियां बांधी हैं सिवाय कि तुमने स्वयं बांध ली, और न तुम्हारे गले में किसी ने घंटी बांधी है सिवाय इसके कि तुमने खुद लटका ली। क्योंकि और लोग भी लटकाएं, घंटी बजती अच्छी लगती, और लोग भी आंखों पे पट्टियां बांधे तो तुमने भी बांध ली, क्योंकि बिना पट्टियां बांधे ठीक नहीं। पट्टियां सुरक्षा है। अजीब अजीब बातें लोगों में चलती। कल मैं एक इतिहास की किताब पढ़ रहा था। आज से 100 साल पहले जब पहली दफा बाथ टब बना अमेरिका में, तो अमेरिका के एक राज्य ने कानूनन पाबंदी लगा दी कि कोई बाथ टब अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि इसमें नहाने से हजारों तरह की बीमारियां पैदा होंगी, लोग मर जाएंगे, ठंड से सिकुड़ जाएंगे। ये शैतान की ईजाद है। और जो लोग बाथ टब घर में लगाएंगे उनको सजाएं हो जाएंगी। बाथ टब जैसी निर्दोष चीज मगर नई थी तो शैतान की थी। पुराने को पकड़ने का मन होता है। और तुम देखते हो आज हम हंस सकते हैं, जिन पार्लियामेंट के सदस्यों ने बैठ के निर्णय किया होगा, बड़ी गंभीरता से किया होगा, बाथ टब पर कानूनी रोक कि कोई नहा नहीं सकता बाथ टब में,
उस राज्य में कुछ बिगड़े दिल लोग रहे, वो चोरी से बाथटब लाते थे स्मगल करके और घरों में छिपा के रखते थे। उनमें से कई पकड़े भी गए और उनकी सजाएं भी हुई, क्योंकि तुमने एक जघन्य अपराध किया। अगर बाथटब बनाना ही था तो भगवान ने क्यों नहीं बनाया? बात भी ठीक है, सब चीजों का उल्लेख है बाइबल में कि क्या क्या बनाया, बाथटब का कहीं उल्लेख नहीं। ये शैतान की तरकीब है, इससे गठिया लगेगा, इससे तुम बीमार पड़ोगे, इससे तुम मर जाओगे, इससे हृदय की धकधकी बंद हो जाएगी, हार्ट अटैक होगा, न मालूम कितनी बातें। डॉक्टरों ने भी सहायता दी, कानून विदों ने भी सहायता दी। अजीब लोग हैं, हर नई चीज का विरोध करते, पुराने को पकड़ते। तुम भी देखते हो सब लोग आंखों पे पट्टियां बांधे, तुम भी जल्दी से बांध लेते हो पट्टियां कि कहीं आंखें खराब ना हो जाएं। जब इतने लोग बांधे तो ठीक ही बांधे होंगे। हां, लेवल अलग अलग हैं, किसी ने हिंदुओं की पट्टियां बांधी, किसी ने मुसलमानों की, किसी ने ईसाइयों की, मगर पट्टी तो होनी ही चाहिए। मंदिर जाओ कि मस्जिद की, गुरुद्वारा, मगर कहीं ना कहीं जाना चाहिए। कुरान पढ़ो कि बाइबल की, गीता, मगर कोई ना कोई तोते की तरह रटना चाहिए। पट्टियां तुमने बांध ली हैं, इस जिम्मेवारी को समझो, क्योंकि इस जिम्मेवारी में ही तुम्हारी स्वतंत्रता छिपी। अगर ये तुम्हें समझ में आ जाए कि पट्टियां मैंने बांधी हैं, किसी और तेली ने नहीं, तो तुम आज इन पट्टियों को गिरा दे सकते हो। और ये घंटी तुमने बांधी, इस घंटी को तुम आज काट दे सकते हो। मेरे देखे प्रतिभाशाली व्यक्ति एक क्षण में समाज के सारी झंझटों और जालों से मुक्त हो सकता है। यही प्रतिभा का लक्षण भी है। देर ना लगे, दिखाई पड़ जाए बात और तत्क्षण टूट जाए जो भी गलत है, जो भी असार है। राम नाम से ना ही प्रीति, यह सब पशुओं की रीति। पशुओं की तरह जी रहे हो। मनुष्य का तुम्हारे भीतर आविर्भाव नहीं हुआ, अभी मनन ही पैदा नहीं हुआ, तो मनुष्य कैसे पैदा हो? जीवित सुख दुख में दिन भरे, मुवा पछे 84 परे। और तुम्हारा जीवन क्या है? किसी तरह सुख दुख में दिन को भरते रहो। हजारों लोगों के जीवन में झांकने के बाद मेरा भी यह निष्कर्ष है कि लोग कुछ एक ही काम में लगे, किसी तरह व्यस्त रहो, ऑक्युपाइड रहो। एक काम छूटे तो दूसरा पकड़ो, दूसरा छूटे तो तीसरा पकड़ो। दफ्तर से आए तो चले क्रिकेट देखने, रविवार को छुट्टी हो गई तो चले गोल्फ खेलने, कुछ ना हो चलो मछलियां ही मार आओ, मगर कुछ ना कुछ करो। रविवार के दिन पत्नियां चिंतित रहती हैं, क्योंकि पति घर आएगा तो कुछ ना कुछ करेगा। 6 दिन बच्चे भी स्कूल रहते हैं तो पत्नियां थोड़ी निश्चिंत रहती, पति भी दफ्तर में रहता तो निश्चिंत रहती। 7वें दिन उपद्रव आता है, सारे बच्चे भी घर में, सब तरह का उपद्रव, और पति भी घर में, वो भी खाली नहीं बैठ सकता। ठीक ठाक चलती घड़ी को खोल के बैठ जाएगा कि इसको ठीक कर रहे हैं, कि ठीक ठाक चलती कार को ही बानट उगाड़ के बैठ जाएगा कि इसकी सफाई कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ गड़बड़ किए बिना नहीं मानेगा। उसकी भी तकलीफ है। व्यस्त ना रहो तो एकदम से याद आती कि जिंदगी बेकार जा रही। तो टेलीविजन के सामने बैठे रहो कि रेडियो खोल लो कि अखबार पढ़ते रहो, वही अखबार जिसको सुबह से तुम 3 बार पढ़ चुके, फिर पढ़ो, शायद कोई चीज चूक गई हो। किसी भी कारण से, किसी भी निमित्त से व्यस्तता चाहिए। 2 लोग शांत नहीं बैठ सकते, बातचीत में लग जाएंगे। ट्रेन में आते ही से आदमी पूछेगा, कहिए आप कहां जा रहे हैं? अपनी बताने लगेगा कि मैं कहां जा रहा हूं। लोग सफर में अजनबी यात्रियों से ऐसी बातें कह देते हैं जो उन्होंने कभी अपने मित्रों से भी नहीं कही। क्या करें खाली बैठे बैठे, कुछ तो कहना ही होगा। किसी बात को गुप्त रखना बड़ा कठिन होता है,
किसी से कह दो कि जरा इस बात को गुप्त रखना, फिर तुम पक्का समझो तो पूरा गांव जान लेगा। बस कह भर दो किसी से इसको गुप्त रखना। किसी बात का प्रचार करवाना हो तो सबसे सरल बात यह है कि कान में कह देना भैया जरा इसको गुप्त रखना, खतरनाक है। फिर उसको चैन ही नहीं, वो तुमसे कहेगा अच्छा अब चले, कहां जा रहे, तो और भी काम है। अब काम कुछ नहीं, अब आदमी खोजना जिनको ये बताना है भैया जरा गुप्त रखना। ये बात बड़ी कठिन, ये बड़ी खतरनाक बात। तुमसे तो कह दी अपने वाले हो, मगर तुम किसी और से मत कहना। और यही वो दूसरों से कहेगा। तुम सांझ तक पाओगे कि बात पूरे गांव में पहुंच गई, हर आदमी जानता है और हर आदमी मानता है कि वही गुप्त रखने की कोशिश कर रहा है। क्यों आदमी किसी बात को गुप्त नहीं रख पाता? कोई भी चीज व्यस्तता के लिए चाहिए। तुम भी वही अखबार पढ़ते हो, पड़ोसी भी वही अखबार पढ़ता है, तुम भी उससे वही बातें कहते हो, वो भी तुमसे वही बातें कहता है, तुम भी उनको सुन चुके बहुत बार, वो भी तुमको सुन चुका बहुत बार। फिर क्या जारी है? फिर क्यों बातचीत में लगे हो? मैंने सुना है चीन में एक बार प्रतियोगिता हुई कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। बड़े बड़े झूठ बोलने वाले इकट्ठे हुए और जिसको पुरस्कार मिला वो चौंकाने वाली बात है। बड़े बड़े झूठ बोले गए। एक आदमी ने कहा मैंने इतनी बड़ी मछली देखी कि उसकी पूंछ देखो तो सिर ना दिखाई पड़े, सिर देखो तो पूंछ ना दिखाई पड़े। किसी ने कहा कि मैंने एक मछली मारी। मछली मार अक्सर बकवासी हो जाते क्योंकि और तो कुछ रहता नहीं, मछली मारते। जब मैंने मछली काटी तो उसमें मुझे एक लालटेन मिली, जो मछली निकल गई होगी। मगर उन्होंने कही कोई खास बात नहीं, उसके पहले पूरी बात सुन लो। लालटेन नेपोलियन की थी, उस पर दस्तखत थे। लोगों ने कहा यह भी कोई बात है, और उनका पहले पूरी बात तो सुन लो। लालटेन अभी जल रही थी। इसको भी प्रथम पुरस्कार न मिला। प्रथम पुरस्कार मिला एक आदमी को। उसने कहा मैं एक बगीचे में गया, दो औरतें एक बेंच पे बैठी थी और चुप बैठी रही घंटे भर, एक शब्द ना बोला गया ना सुना गया। उसको प्रथम पुरस्कार मिला। यह हो सकता है कि नेपोलियन की लालटेन अभी भी किसी मछली के पेट में जल रही हो, मगर दो स्त्रियों के पेट में बातें जलती रहें, असंभव। दो स्त्रियां और चुपचाप बैठी रहे। एक सभा में एक उपदेशक व्याख्यान दे रहा था। नारी समाज की सभा थी और जो होना था हो रहा था। उपदेशक बोल रहा था और सारी नारियां भी बोल रही थी। चर्चा चल रही थी गहन। उपदेशक बड़ा परेशान हो रहा था, करना क्या। आखिर उसने जोर से चिल्ला के कहा कि सुनो, एक बात बड़ी गहरी स्त्रियों के काम की। सुंदर स्त्रियां कम बोलने वाली होती। एकदम सन्नाटा हो गया। अब कौन बोले? लोग व्यस्तता खोज रहे हैं, तरह तरह की व्यस्तता खोज रहे हैं। जीवत सुख दुख में दिन भरे, बस किसी तरह दिन भर लेना, जिंदगी भर लेनी। लोग काट रहे हैं जिंदगी, बड़ा मजा। एक तरफ चाहते हैं कि लंबी उम्र, बुजुर्गों से प्रार्थना करते हैं आशीर्वाद दो, लंबी उम्र मिले। और उनसे खुद पूछो करोगे क्या लंबी उम्र का? ताश खेल रहे हैं, क्या कर रहे हो? समय काट रहे हैं। समय काट रहे हैं मतलब उम्र काट रहे हैं। सिनेमा जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हो? समय काटना है। मैं एक सज्जन को जानता हूं जो एक ही फिल्म को, छोटा गांव है, 3-4 दिन एक फिल्म चलती, वहां 200 होते फिल्म के, एक ही फिल्म के दोनों शो देखते हैं, चारों दिन देखते हैं। मैंने उनसे पूछा तुम भी गजब के आदमी। उसने कहा और करें क्या, समय कटता नहीं। बैठे बैठे क्या करें, ऐसे समय कट जाता है। जिंदगी चाहिए लंबी, और करोगे क्या? समय काटोगे। बड़ी आकांक्षाओं, वासनाओं, कामनाओं से इसलिए लोग भरे हुए, बड़ी महत्वाकांक्षाओं से लोग भरे हुए। और मिलता क्या है सुख के नाम पर? धोखे।
वंचनाएं। मुक्त सर अपनी हदी से जीस्त ये है इश्क में, पहले थोड़ा से हंसे फिर उम्र भर रोया किए। बस जरा सी मुस्कुराहट और फिर पीछे रोना। ये तुम्हारी जिंदगी का प्रेम है। इस जिंदगी के प्रेम में तुम्हें बस इतना मिलता है, मुक्त सर अपनी हदी से जीस्त ये है इश्क में, जीवन की ये कुल गाथा, पहले थोड़ा सा हंसे फिर उम्र भर रोया किए। मगर लोग रोना पसंद करेंगे खाली बैठने की बजाय, ये ख्याल रखना। कुछ भी पसंद करेंगे ना कुछ की बजाय, ये ख्याल रखना। दुख आ जाए ये पसंद करेंगे बजाय इसके कि कुछ ना आए। दुश्मन मिल जाए ये पसंद करेंगे बजाय इसके कि कोई ना मिले, सन्नाटा रहे। बस भरना है किसी तरह। क्यों इतना विक्षिप्तता है भरने की? क्योंकि डर लगता है कहीं भीतर का शून्य प्रकट ना हो जाए, कहीं जीवन का असली प्रश्न खड़ा ना हो जाए कि मैं कौन हूं, कहां से हूं, किस लिए हूं, क्या कर रहा हूं। कहीं यह असली प्रश्न आमने सामने ना आ जाए, क्योंकि इस प्रश्न के उठ जाने के बाद जीवन में क्रांति अनिवार्य हो जाती है, अपरिहार्य हो जाती है। इस प्रश्न के बाद धर्म की शुरुआत है। और इस तरह जिंदगी काट काट के लोग जाते कहां हैं? बस 84 के चक्कर में भटकते रहते, इस जिंदगी से दूसरी जिंदगी, दूसरी से तीसरी जिंदगी। घबरा भी जाते हैं जिंदगी से, मरना भी चाहते हैं। बहुत लोग आत्महत्याएं करते हैं, लाखों लोग आत्महत्याएं करते हैं, करोड़ों लोग प्रयास करते हैं। प्रयास करने वाले भी बड़े मजेदार प्रयास करते हैं। शायद मन में पक्का नहीं होता करना कि नहीं करना, जैसा मन की आदत है, किसी चीज में पक्का नहीं होता तो करते भी हैं और बचाव भी रखते। लोग नींद की गोलियां खा लेते मगर हमेशा इतनी खाते जितने में बच जाए। हां, शोरगुल मच जाता, मोहल्ले में घर वाले लोग परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर आ जाता है, मगर इतनी खाते हैं जितने में बच जाए। 10 आदमी आत्महत्या के प्रयास करते हैं, उनमें एक ही मरता है, तो 9 जरूर इंतजाम करके प्रयास करते। तो करते ही काहे को हो? लेकिन यही मनुष्य का मन है, डमाडोल, अनिश्चित, करना कि नहीं करना, एक पैर उधर एक पैर उधर। जिंदगी से ऊब जाते हैं तो मरने को राजी हैं, मगर जागने को राजी नहीं। जिंदगी दरियाए बेहासिल है और किश्ती खराब। मैं तो घबरा कर दुआ करता हूं तूफान के लिए। तूफानों की बाढ़ में फंसी है नाव। जिंदगी क्या है? एक तूफान है, एक आंधी है, अंधड़ है। जिंदगी दरियाए बेहासिल है और किश्ती खराब, और नाव है बड़ी जरा जीर्ण। मैं तो घबरा कर दुआ करता हूं तूफान के लिए। मैं तो प्रार्थना करता हूं कि अब तूफान आ ही जाए, मगर ये प्रार्थनाएं ही हैं। मैंने सुनी एक सूफी कहानी। एक लकड़हारा 70 साल की उम्र का ढोता है, अपनी लकड़ियों को ले आ रहा है शहर की तरफ। कई बार उसने प्रार्थना की है, हे परमात्मा अब उठा ही ले, किस लिए ये दुख दिलवा रहा है? बुढ़ापा, बीमारी, कमर झुक गई, अब भी लकड़ियां काटो, अब भी बेचो, किस लिए, किसके लिए? कभी बीमार हो जाता हूं तो भूखा मरता हूं, जैसे ही बीमारी थोड़ी ठीक हुई फिर चला लकड़ी काटने। लकड़ी काटने की भी सामर्थ नहीं रही। बहुत बार प्रार्थना की कि परमात्मा अब उठा ले, अब कोई सार नहीं, मगर प्रार्थना कभी सुनी नहीं गई। बड़ी कृपा है परमात्मा की कि तुम्हारी सब प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, नहीं तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओ। उस दिन संयोग की बात, मौत करीब से गुजरती थी और लकड़हारे ने कहा, हे मौत अब और कब तक? जवान उठ गए मेरे सामने, मेरे देखते देखते मेरे पीछे आए हुए लोग उठ गए, मुझे कब उठाएगी? क्या मुझे सदा सदा ये बोझ ढोना पड़ेगा? मौत को भी कहते हैं दया आ गई। मौत आके सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, मैं मौजूद हूं, बोलो क्या इरादा?
बूढ़े ने दुख में और पीड़ा में अपनी लकड़ी का गट्ठर नीचे डाल दिया था। मौत को देखा, होश आया, कहा कि और कुछ नहीं, जरा ये गट्ठर मैंने नीचे गिरा दिया, ऐसे उठा के मेरे सिर पर रख दे। यहां कोई और दिखाई पड़ता नहीं तो मैंने तुझे पुकारा, और अब ऐसी प्रार्थना कभी ना करूंगा। लोग कहते हैं कि मर ही जाए तो अच्छा, मरना कोई चाहता नहीं। ये भी भर लेने का बहाना है अपने को। जो सच में ही मरना चाहता है उसके लिए तो मरने का एक ही उपाय है, वह ध्यान है। क्योंकि ध्यान में जो मरा फिर वो पैदा नहीं होता। मरो हे जोगी मरो। एक ऐसा भी मरना है कि उसके बाद फिर कोई जन्म नहीं। मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख दीठा। उस तरह मरो जिस तरह से गोरख ने मर के और देखा। जिनने भी देखा है मर के देखा है, जो मरे हैं उन्होंने देखा है, उन्हीं को दर्शन हुआ है। अहंकार को मरने दो, चित्त को मरने दो, मैं भाव को मरने दो, शून्य में लीन हो जाओ और उसी शून्य में बजेगा नाद राम के नाम का, उठेगा ओंकार। जन दरिया जिन राम न ध्याया, पशुआ ही ज्यों जन्म गमाया। मत गमाओ जीवन को, मत गमाओ जन्म को, उपयोग कर लो। और क्या है उपयोग? मरो है जोगी मरो। उपयोग एक ही है कि जीते जी तुम्हारे भीतर जो अहंकार है वो मर जाए, तो दृष्टि खुल जाए, आंख खुल जाए, द्वार मिल जाए। अमी झरत बिकसत कमल। आज इतना है।